इस देश की धड़कन है। जय हिंदी। खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूं उन्हें सलाम वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। नमस्कार, जय हिंद आर्मी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी नौजवानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके साथ आपका दोस्त बेजू भाई बहुत ही शानदार लाजवाब कंटेंट लेकर आया है, जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त, अगर आपका एग्जाम है 1 नवंबर को इंडियन आर्मी का, या वर्तमान में आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी क्लास के अंदर मेरे दोस्त हम आपको बिल्कुल इंडियन आर्मी एग्जाम के बेस के अकॉर्डिंग भारतीय सेना का मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे। आपका जो पेपर होगा मेरे दोस्ती फिजिकल मेडिकल क्लियर करने के बाद, सेम मेरे दोस्त उसी अकॉर्डिंग उसी लेवल का मेरे दोस्त आपको मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मेरे दोस्त हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स एंड रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्ती एग्जाम है, ये नजदीक आ गया है। आपको इसी अकॉर्डिंग इसी बेस के आधार पर तैयारी करनी है, ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। टोटल क्वेश्चन मेरे दोस्त हमने यहां पर 50 इंक्लूड किया है। आपके पेपर में भी मेरे दोस्ती 50 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 1/3 मेरे दोस्त यहां पर होगी नेगेटिव मार्किंग। इस टेस्ट पेपर के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। जिस नौजवान ने ईमानदारी से 40+ का सही जवाब दे दिया नेगेटिव मार्किंग सहित, तो सिलेक्शन में साइड में नोट कर देना, दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो मेरे दोस्ती, अब वर्दी है ये दूर नहीं है मेरे दोस्ती। आपने इतने दिनों से जो वेट किया था, अब मेरे दोस्त वो वेट खत्म होने वाला है। बस इसी लगन इसी जुनून के साथ आपको पढ़ाई करना है मेरे दोस्ती। अगर मेरे दोस्त इसी लगन के साथ आप एग्जाम तक रेगुलर पढ़ते हो, तो सिलेक्शन मान के चलिए डेफिनेटली एग्जाम के ठीक 15 दिन हिंदुस्तान की फौज में आपका नाम मेरे दोस्ती छप जाएगा। इसलिए लगन के साथ पढ़ना है, जुनून के साथ पढ़ना है। हम ज्यादा बातें ना करते दोस्तों, फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको सोल्व करना है। जो नहीं आता वो आपको सोल्व करवाया जाएगा। जीके जीएस में आपको जो गलती से नहीं आता है, उसे ईमानदारी से नोट करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। तो दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है हमारे राष्ट्रगान के गायन का समय कितने सेकंड का है, यह आपको बताना है। राष्ट्रीय गान मेरे दोस्त कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्ती, जन गण मन गण है। कौन सा है मेरे दोस्ती, जन गण मन गण है। ये मेरे दोस्ती राष्ट्रगान है। इसका गाने का समय आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। जो नौजवान बता रहे 52 सेकेंड, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। सभी नौजवान एक बार लाइव चैट में बताएंगे राष्ट्रगान जन गण मन गण के रचयिता कौन है। ये आप सभी नौजवानों को लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरएनटी जो नौजवान बता रहे रविंद्रनाथ टैगोर, वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आकाश में सबसे चमकीला सितारा कौन सा है, ये बताना है। आकाश में सबसे चमकीला तारा आपको बताना है। सीरियस, बर्नार्ड, निम्बुला, प्रोक्सिमा, सेंचुरी, ये बताइए। आकाश में सबसे चमकीला आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं सीरियस, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चौथी सतह प्रायः किसे कहा जाता है। चौथी सतह प्रायः किसे कहा जाता है। न्यायपालिका को, प्रेस को, संसद को, राष्ट्रपति भवन को, ये बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस एग्जाम को ईमानदारी के साथ आप इस पेपर को दीजिए, और एग्जाम को भी मेरे दोस्त ईमानदारी के साथ ही देना है। जो क्वेश्चन आपको वहां पर आता है सिर्फ उसे ही करके आना है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसे मेरे दोस्ती छोड़ देना। अगर आपने गलत क्वेश्चन ज्यादा चूज किए तो मेरे दोस्त फिर दिक्कत आ सकती है मेरिट के अंदर। इसका राइट आंसर बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे प्रेस, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। चौथी सतह मेरे दोस्ती प्रेस या समाचार पत्र से समाचार पत्र को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेल्यूलर जेल कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार, लाहौर, दिल्ली, कोलकाता। आपके लिए नया क्वेश्चन है, नोट कर लेना। सेल्यूलर जेल कहां पर स्थित है ये बताना है सभी नौजवानों को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे अंडमान निकोबार द्वीप, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति आपको बताना है। बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों बार बार पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री। ये बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का पदेन सभापति आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं उपराष्ट्रपति, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। सभी नौजवान एक लाइव चैट में बताएंगे सभी दोस्ती अभी वर्तमान के अंदर भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। सभी नौजवानों को लाइव चैट में बताना है अभी वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। बहुत बढ़िया। वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू जी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। ये आप सभी नौजवानों को बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा। बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती। पूरा सेशन देखने के बाद आपको फाइनल अपना स्कोर बताना है कि आप इसमें कितना मेरे दोस्ती अटेम्प्ट कर पाते हो। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोवा कब स्वतंत्र हुआ? 1960, 1961, 1962, 1958। गोवा कब स्वतंत्र हुआ ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर बता रहे हैं ऑप्शन बी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। 19 दिसंबर 1961 को मेरे दोस्ती गोवा है ये पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। किसे मेरे दोस्ती शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह, खुदीराम, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ये बताइए किसे शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं लाला लाजपत राय, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। सरिस्का अभयारण्य है ये कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं राजस्थान, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती। ध्यान रखना मेरे दोस्ती, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है मेरे दोस्ती सरिस्का अभयारण्य। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य, पाहियान, अरस्तु, प्लेटो। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे कौटिल्य, वो बिल्कुल सही बता रहे। मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर आपको चाणक्य भी मिल सकता है कौटिल्य की जगह, ध्यान रखना, ठीक है। चाणक्य, कौटिल्य इनके मेरे दोस्त उपनाम है ये। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भटनागर अवार्ड। भटनागर अवार्ड है यह निम्न में से किस क्षेत्र में मेरे दोस्ती, किस क्षेत्र के कार्यों के लिए दिया जाता है भटनागर अवार्ड? ये बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, फिल्म, रंगमंच, विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए सभी दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे विज्ञान, वो बिल्कुल सही बता रहे। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेन सांग है यह किसके शासन काल में मेरे दोस्ती भारत आया? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। हर्षवर्धन है यह किसके शासन काल में भारत आया ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन, ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 6, 9,
12 ये बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। राष्ट्रपति है ये राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। का राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी। जो नौजवान बता रहे हैं 12, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता आपको बताना है मेरे दोस्ती। ऑप्शन आपके सामने है बिंबिसार, अशोक, मेगस्थनीज, समुद्रगुप्त। ये बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। जो नौजवान बता रहे अशोक ही, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। सभी नौजवान एक बार लाइव चैट में बताएंगे मेरे दोस्ती, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था, ये आपको बताना है। सभी नौजवानों को बताना है अशोक के पिता का नाम क्या था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बिंदुसार इसका राइट आंसर होगा। भाई ध्यान रखना, सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था। भू राजस्व कानून, नमक कानून, उपभोक्ता कानून, धर्म कानून। ये बताइए किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। जो नौजवान बता रहे हैं नमक कानून, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मेरे दोस्त हम जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस एग्जाम तक आपको इसी लगन, इसी जुनून के साथ आपको पढ़ना है मेरे दोस्ती। किसी ने लिखा है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। इसी लगन, इसी जुनून के साथ पढ़ना है। सिलेक्शन में मान के चलिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन कहता है वायुमंडल के किस क्षेत्र में हवा पाई जाती है। 4 शानदार ऑप्शन आपके सामने है। सभी नौजवान बिना तुक्का लगाए इसका राइट आंसर बताएंगे, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। जो नौजवान बता रहे हैं ऑप्शन सी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहा जाता है। काला कार्बन, शुष्क बर्फ, श्वेत कार्बन, ठोस कार्बन। ये बताइए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहा जाता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी। जो नौजवान बता रहे हैं शुष्क बर्फ, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी। जो नौजवान बता रहे हैं विटामिन ए, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन, जैव रासायनिक परिवर्तन, बिजली रसायन परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। लोहे पर जंग लगना एक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए। जो नौजवान बता रहे हैं रासायनिक परिवर्तन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। रासायनिक परिवर्तन की जगह है मेरे दोस्त आपको ऑक्सीकरण भी एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अर्धपारगम्य, अपारगम्य, पारगम्य या चयनित पारगम्य। सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। जो नौजवान बता रहे हैं अर्धपारगम्य, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर आप सभी ने सही बताया है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डायलिसिस किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रेन डिजीज, किडनी फेल, हार्ट वीक या इनमें से कोई नहीं। डायलिसिस किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। किडनी फेल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। जो नौजवान बता रहे हैं
वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, अपने क्वेश्चंस को मैच करते चलना है। पूरा सेशन देखने के बाद अपना फाइनल स्कोर बताना है। अगर 40+ का सही जवाब देते हैं तो सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन कहता है पित्तल है ये मेरे दोस्त किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता, तांबा और निकल, तांबा और चांदी, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, तांबा और जस्ता। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं तांबा और जस्ता, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। Cu+Zn। क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त दाब है ये मापा जाता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ वाटर, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त दाब है ये मेरे दोस्त 120 से 80 mmHg होता है। कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है मेरे दोस्त। यहाँ पर जो ये mmHg होता है मेरे दोस्त, इसी का अर्थ होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इसका राइट आंसर जो नौजवान ऑप्शन ए बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इनमें से सबसे मुलायम पदार्थ है ग्रेफाइट, प्लांटिन्स, हीरा, या इनमें से कोई नहीं। ये बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं ग्रेफाइट, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त खेत में अनसारी घास या छोटे पौधों को कहते हैं खरपतवार, बीज, बगीचा, इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेत में अनसारी घास या छोटे पौधों को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। खरपतवार इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं खरपतवार, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टॉर्च में सेल श्रेणी समूह में रहता है, मिश्रित समूह में रहता है, या मेरे दोस्ती ट्री समूह में, या इनमें से कोई नहीं। ये बताइए। टॉर्च में सेल है ये मेरे दोस्ती किस समूह में रहते हैं? ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं श्रेणी समूह में, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत शानदार। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑप्टिकल फाइबर किस क्षेत्र में बहुत उपयोगी है? खेलकूद, परिवहन, संचार व्यवस्था, कृषि। ये आप सभी नौजवानों को बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं संचार व्यवस्था, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इसे लगन, इसे जुनून के साथ पढ़ना है। और कल मेरे दोस्त शाम को हमने क्लास ली थी, उसमें शायद 11 या 12 नंबर का क्वेश्चन था। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो मेरे दोस्ती भूरी क्रांति का संबंध है ये उर्वरक से है। ठीक है, उर्वरक से है। कल उसके अंदर श्वेत क्रांति बता दिया था। उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जॉन्डिस पीलिया में प्रभावित होने वाला अंग आपको बताना है लिवर, दिल, दिमाग, इनमें से कोई नहीं। जॉन्डिस पीलिया में प्रभावित होने वाला अंग आप सभी नौजवानों को बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। लिवर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे लिवर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पौधे दिन में निम्नलिखित गैस छोड़ते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। पौधे हैं ये कौन सी गैस छोड़ते हैं? ये आप सभी दोस्तों को बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं ऑक्सीजन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत प्रवाह किस यंत्र से मापा जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, एनीमोमीटर, इनमें से कोई नहीं। विद्युत प्रवाह किस यंत्र से मापा जाता है? ये आप सभी नौजवानों को बताना है। इसका राइट आंसर होगा एमीटर। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं एमीटर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। अब मेरे दोस्त हम जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। सभी नौजवान ईमानदारी से अपनी रफ कॉपी के अंदर सोल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आपका ध्यान सामने होना चाहिए। इसके अंदर हमने मैथ और रीजनिंग के बिल्कुल आपके एग्जाम के बेस्ट अकॉर्डिंग मेरे दोस्त क्वेश्चन इंक्लूड किया है।
पूरा सेशन देखने के बाद आपको इसी लेवल इसी बेस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है ताकि सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। देखिए मेरे दोस्त, आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए कहा है तो इसकी शानदार ट्रिक होती है मेरे दोस्ती 2 और 1। आपको लिखना है 2 और 1। आपको 2 वर्ष का अगर ब्याज निकालने के लिए कहे मेरे दोस्ती तब आपको 2 और 1 लिखना है। उसके बाद में मेरे दोस्त आपको 1000 का 10% निकालना है। 1000 का मेरे दोस्ती 10% कितना होता है भैया? 1000 का 10% आप कहोगे सर 100 होता है। फिर मेरे दोस्त आपको वापस 100 का 10% निकालना है। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। इसके बाद में इनको आपको क्या कराना है? मल्टीपल कराना है। तो मेरे दोस्त 200 और 10 इनको काउंट कर दीजिए। बस यही ब्याज है, यही हमेशा मेरे दोस्ती ब्याज आएगा। तो 210 मेरे दोस्त इसका ब्याज होगा। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसी ट्रिक से मेरे दोस्त आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2, 3, 1 इनमें से कोई नहीं। सम संख्याओं के बीच का अंतर है ये कितना होता है ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं 2 वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। जैसे मेरे दोस्त 4 है ये एक सम संख्या है, 6 भी एक सम संख्या है, तो इनके बीच में अंतर कितने का होता है? 2 होता है। हमेशा सम संख्या के बीच का अंतर 2 का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझना। क्वेश्चन कहता है किसी कार्य को 4 मजदूर है ये 1 हफ्ते में पूरा करते हैं तो 2 मजदूर उस कार्य को कितने हफ्तों में करेंगे? किसी कार्य को 4 मजदूर है ये 1 कार्य को 1 हफ्ते में करेंगे। मैं आपको कहूंगा बताइए विकास 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो आप कहोगे सर 7 दिन होते हैं। क्लियर है? आगे कहता है 2 मजदूर उसी 1 कार्य को कितने मेरे दोस्तों हफ्तों में करेंगे? बस इनको ऐसे मल्टीपल कराना है। 4 × 7/2 कितने हफ्तों में आपको बताना है? तो 7 दूनी 14। लेकिन ऑप्शन के अंदर आपको मेरे दोस्त हफ्तों में दे रखा है तो 1 हफ्ते में 7 दिन होता है, आपके पास 14 दिन आया है तो 14 दिन अर्थात 2 हफ्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं 2 हफ्ता वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल जिसमें त्रिभुज की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 20 और 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा क्या होगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी नौजवान ईमानदारी से अपनी रफ कॉपी के अंदर इसको सोल्व करेंगे। देखिए वर्ग का मेरे दोस्त क्षेत्रफल है ये क्या होता है? आप सभी को पता है क्या होता है भैया? भुजा स्क्वायर होता है। और मेरे दोस्त त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो मेरे दोस्त देखिए भुजा स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू मेरे दोस्त आधार इंटू ऊंचाई आपको मेरे दोस्त दे रखा है 2 से ये कटेगा 10 बार। तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा मेरे दोस्त? 100 होगा। स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा तो ए की वैल्यू है ये आपके पास कितनी आएगी? 10। तो मेरे दोस्त भुजा है ये होगी 10 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 24, 26, 34 इंटू 0। तो मेरे दोस्त इनको मल्टीपल करने के बाद में क्या होगा ये आपको बताना है। इससे मल्टीपल कराने के बाद में क्या आएगा? तो किसी भी संख्या को 0 से आप मल्टीपल करोगे तो वो 0 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है यह 264 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन आपको बताना है। मेरे दोस्त बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहोगे सर 2πr/h होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है। मेरे दोस्त वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 264। क्लियर है? 2 × पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर आपको निकालना है। ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ये 7 ऊपर आ जाएगा, 2 × 22 है ये नीचे चला जाएगा। क्लियर है? 264 × 7 बट्टा मेरे दोस्ती 2 × 22 × 14। क्लियर है? तो यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। इसको यहां से मेरे दोस्त आप इसको कट कर लीजिए। 7 से है ये मेरे दोस्त 14 कटेगा 2 बार। कितने बार कटेगा? 2 बार कटेगा।
2 से मेरे दोस्तों 264 है, ये कटेंगे 132 बार, 132 बार कटेगा। 2 से 132 है, ये मेरे दोस्त 66 बार कटेगा। और 22 से 66 है, ये 3 बार कटेगा। तो मेरे दोस्त त्रिज्या है, ये आपके पास कितनी आएगी? 3 आएगी। अब यहां से आपको आयतन बताना है, तो बेलन का मेरे दोस्त आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 इंटू आर आपके पास 3 आया, तो 3 × 3 इंटू ऊंचाई आपको दे रखा है 14। तो इसको काट कर लीजिए, 7 दूना 14 होता है, 3 3 9 दूनी 18, 18 और 22 का मेरे दोस्ती मल्टीपल आपको करना है। तो 18 और 22 का आप मल्टीपल करोगे तो यह आएगा 396 घन सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती 2 अनुपात अक्स समानुपात अक्स अनुपात 32 का मान आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको मेरे दोस्त मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा करना है। अक्स स्क्वायर बराबर मेरे दोस्ती 64, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इसके अंदर रूट लग जाएगा, तो ये वैल्यू किसकी होती है? 8 की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे 8, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी व्यक्ति के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है ये मेरे दोस्त 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत आपको बताना है। क्रय मूल्य का अर्थ होता है खरीदना, विक्रय मूल्य का अर्थ होता है बेचना। आपने कोई भी वस्तु 20 रुपए में खरीदी, 21 में उसको बेची, तो जाहिर सी बात आपको 1 रुपए का लाभ होगा। हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य है आपके पास 20% निकालना है, 100 से मल्टीपल कर लीजिए तो मेरे दोस्ती 5% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक हीटर को मेरे दोस्त 340 की जगह 840 आप लिखना। एक हीटर को मेरे दोस्त 840 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। हीटर का क्रय मूल्य आप सभी नौजवानों को बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक लिख लेना मेरे दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रय मूल्य इंटू 100, आपको क्रय मूल्य निकालने को कहे तो ये ट्रिक आपको लगाना है। विक्रय मूल्य इंटू 100 बट्टा मेरे दोस्त 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ये आपको ट्रिक लगाना है। विक्रय मूल्य आपको 840 दे रखा है, 840 इंटू 100 बट्टा मेरे दोस्त आपको 4% की हानि हुई है, तो मेरे दोस्ती चिन्ह में। अब इसको आप काट लीजिए मेरे दोस्ती, इसको आप 4 से काट सकते हैं मेरे दोस्ती। 4 से ये कटेगा 24 बार और 4 से मेरे दोस्ती 840 कटेंगे 210 बार। कितनी बार कटेंगे? 210 बार कटेंगे मेरे दोस्तों। 4 से 24 है, ये 6 बार कटेगा और 4 से मेरे दोस्ती 100 है, ये कटेंगे 25 बार। क्लियर है? 3 से मेरे दोस्ती 6 कटेगा 2 बार और 3 से 210 बार कटेंगे 70 बार। कितनी बार कटेंगे? 70 बार। 2 से 70 है, ये कटेंगे 35 बार। तो 35 और 25 का आपको मल्टीपल कराना है, तो 35 और 25 का मल्टीपल होता है मेरे दोस्ती 875। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी विद्यालय में 30% छात्राएं हैं तथा छात्रों की संख्या 210 हो तो विद्यालय में कुल पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। मानव विद्यालय के अंदर है, ये मेरे दोस्त टोटल है, ये 100 अपन मान लेते हैं। इसमें से मेरे दोस्त 30% है, ये कौन है? 30% मेरे दोस्ती गर्ल्स है। तो बॉयज कितने बचे? आप कहोगे सर बॉयज है ये 70% बचे। कितने प्रतिशत बचे? 70% है, ये बॉयज बचे। तथा छात्रों की संख्या मेरे दोस्त आपको दे रखी है 210। कितनी दे रखी है? 210। क्लियर है? तो मेरे दोस्त 1 के बराबर कितना होगा? 210 बट्टा होगा 70 इंटू आपको मेरे दोस्ती कुल पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या पूछी है, तो मेरे दोस्त पढ़ने वाली छात्राएं हैं 30%, तो 30 से इसका मल्टीपल करा दीजिए। 0 से 0 कटेगा, 7 से 21 3 बार कटेगा, वो 3 में और 30 का मल्टीपल होता है 90। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विमला, कमला एवं निर्मला एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 8, 12, 24 दिन में कर सकती है
तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी नौजवानों को इसका राइट आंसर है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। HW के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 64 तथा अंतर 16 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी नौजवान ईमानदारी से अपनी कॉपी के अंदर इसको सोल्व करेंगे। वे दो संख्याएं आपको बताना है। संख्या है मेरे दोस्त, हम मान लेते हैं एक है x प्लस वाई और एक है मेरे दोस्ती x माइनस वाई। x प्लस वाई आपको योग दे रखा है मेरे दोस्त 64 और अंतर है यह आपको दे रखा है 16। तो ये मेरे दोस्त कट जाएगा तो 2x बराबर मेरे दोस्त ये कितना होगा 80 होगा। कितना होगा मेरे दोस्ती 80 होगा। तो x बराबर कितना होगा 80/2 अर्थात आपके पास x की जो वैल्यू है वो मेरे दोस्त आपके पास कितनी आ गई 40 आ गई। तो ऊपर देखिए आपको मान दे रखा है x प्लस वाई दे रखा है मेरे दोस्ती x प्लस वाई बराबर आपको 64 दे रखा है। x की वैल्यू आपके पास आ गई 40 प्लस वाई बराबर मेरे दोस्त 64 है। तो वाई बराबर कितना होगा 64 माइनस कितना होगा भैया 40 होगा। तो 64 माइनस 40 करोगे तो वाई बराबर है ये आपके पास कितना आएगा 24 आएगा। कितना आएगा 24 आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो नौजवान बता रहे 40 और 24 वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 28 मीटर व 12 मीटर है तथा समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 8 मीटर हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, ये क्वेश्चन पढ़ने में आपको लेंथ ही लगेगा लेकिन मेरे दोस्ती क्षेत्रफल निकालने का अगर फार्मूला आपको पता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, तो आप इसको चुटकियों के अंदर कर दोगे। तो देखिए मेरे दोस्त 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग आपको करना है 28 और 12 का योग कितना होता है 40 होता है इंटू बीच की दूरी आपको 8 मीटर दे रखी है। काट लीजिए ये मेरे दोस्त 20 बार कटेगा 8 दूनी 16 तो 160 वर्ग मीटर इसका ऑप्शन ए राइट होगा। नोट कर लेना 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, यह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समचतुर्भुज का विकर्ण आपको 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल बताना है। समचतुर्भुज का मेरे दोस्त क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। विकर्ण आपको 6 और मेरे दोस्त 8 दे रखा है, काट लीजिए 8 तरी 24 इसका राइट आंसर होगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10, 25, 35, 40 का औसत आपको बताना है। औसत क्या होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या होती है। इनका योग कीजिए मेरे दोस्त, इनका योग कितना होता है 110 का होता है। 110 बराबर संख्या कितनी है मेरे दोस्ती 4 है, तो 110 के अंदर 4 का आप भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 27.5। कितने बार जाएगा 27.5 इसका ऑप्शन ए मेरे दोस्ती राइट होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। नेक्स्ट हम मेंटेबिलिटी रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी नौजवानों को पूरा सेशन देखने के बाद ईमानदारी से बताना है कि आप इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। मेरे दोस्त जापान अनुपात है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, समानुपात ब्राजील अनुपात फुटबॉल। जिस प्रकार मेरे दोस्त ब्राजील का संबंध फुटबॉल से है उसी प्रकार जापान का संबंध किससे है ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं जूडो वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। आप सभी को पता है कि ब्राजील है ये मेरे दोस्ती फुटबॉल है, ये ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। उसी प्रकार मेरे दोस्ती जूडो है ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको 5, 6, 7, 2, 8 का कोड आपको बताना है। क्या होगा इसे बताना है मेरे दोस्त। इंग्लिश वाले अगर आपको ये पता है कि ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, एफ कितने पे आता है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर दोगे। तो 5 पे मेरे दोस्त क्या आता है ई आता है, 6 पे क्या आता है मेरे दोस्त एफ आता है, 7 पे क्या आता है जी आता है, 2 पे क्या आता है बी आता है और 8 पे क्या आता है एच आता है। तो ई एफ जी बी एच, ई एफ जी बी एच ऑप्शन सी मेरे दोस्त इसका राइट होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है तथा यह आदमी मेरे पिताजी का पुत्र है, तो वह तस्वीर किसकी है? यह बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। मेंटेबिलिटी मेरे दोस्त, ये तो एकदम दिमाग वाला क्वेश्चन है। एक कहता है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है तथा यह आदमी मेरे पिताजी का पुत्र है, तो वह तस्वीर किसकी है मेरे दोस्ती? ए का कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए मेरे दोस्त ए के पिताजी का पुत्र है, यह स्वयं मेरे दोस्त ए ही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राकेश है ये दक्षिण की तरफ मेरे दोस्ती 25 मीटर चला। दक्षिण की तरफ है ये 25 मीटर चला। उसके बाद में मेरे दोस्त ये बाईं ओर मुड़कर कितना चला? 20 चला। बाईं ओर मुड़कर 20 चला। उसके बाद ये पुनः मेरे दोस्त बाईं ओर मुड़कर 25 चला। पुनः बाईं ओर मुड़कर कितना चला? 25 मीटर चला। अंत में मेरे दोस्त ये दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। इस तरफ ये मुड़कर 15 मीटर चला। तो ये दिशा कौन सी है? तो ये है मेरे दोस्ती पूर्व दिशा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पी यू जेड बराबर आपको दे रखा है 738, सी 80 बराबर आपको दे रखा है 312, तो मेरे दोस्त पी यू टी बराबर क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं और इनका आंसर मेरे दोस्त पर्सन के अंदर ही रहता है। देखिए मेरे दोस्त, पी को इसने लिखा है 7, यू को लिखा है 3 और मेरे दोस्त जेड को लिखा है 8, सी को लिखा है 3, ए को लिखा है 1, टी को लिखा है 2। तो उसी प्रकार देखिए मेरे दोस्ती, पी को इसने क्या लिखा है? आप देखिए, पी को मेरे दोस्त इसने लिखा है 7, यहां पर लिखिए 7। यू को इसने क्या लिखा है मेरे दोस्त? यू को 3 लिखा है। टी को मेरे दोस्त इसने क्या लिखा है? टी को 2 लिखा है। तो 732 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। सभी नौजवान ईमानदार से बताएंगे आप इन 50 में से कितने क्वेश्चन का राइट जवाब देते हैं। अगर 40+ का सही जवाब है तो बेझिझक रहिए मेरे दोस्ती, इंडियन आर्मी एग्जाम में मेरे दोस्ती मेरिट में से आप बाहर नहीं होंगे, ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं। बस एग्जाम तक आपको इसी लगन, इसी जुनून के साथ पढ़ना है, सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज का मॉडल टेस्ट पेपर आप सभी नौजवानों को पसंद आया होगा। तो प्यार से दिल से लाइक कीजिए, अपने जितने भी मित्र हैं उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखना, ताकि जब भी क्लास होगी घर बैठे आपको 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सभी दोस्त एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सभी दोस्त एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको वापस नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।